तो ये थी खास बात इंडिया की हेडलाइंस और अब खबरों की तफसील। तो नाज़रीन, बस इंतजार का वक्त अब खत्म होने ही वाला है। चंद घंटों की देरी है, लेकिन उम्मीदवारों और उनके हामियों के लिए ये चंद घंटे काटना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। खास रिपोर्ट। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। बस चंद घंटों की ही देरी है। कौन होगा सुरखरू, कौन होगा ज़ेर, अवाम का फैसला आने वाला है। ईवीएम के पिटारा खुलने में बस चंद घंटे बचे हैं। इसके बाद पता चल जाएगा वो कौन 542 खुशनसीब हैं जो जमहूरियत की सबसे बड़ी मंदिर में बैठेंगे। वो कौन सा सियासी कुंबा होगा जो 272 के जादुई आंकड़े को छुएगा। वो आंकड़ा जिसके लिए 2 महीनों तक हिंदुस्तान के सियासत के तमाम बड़े सुरमा डटे रहे, मुखालिफिन पर इल्जामात के तीर बरसाते रहे, वादे की झड़ियां लगा दी, इंसाफ का नारा दिया, लेकिन आज सब अंदर से खामोश है, सहमे हुए हैं। हाँ, कुछ चेहरे जरूर हैं जिन्होंने नजर न आने वाला सियासी नकाब बांध रखा है, जो आखिरी पलों में भी इस जद्दोजहद में लगे हैं ताकि जीतने की वजह बता सके, हारने के बहाने तराश सके। ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त एग्जिट पोल्स पर आंखें मूंद कर भरोसा करने का भी नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल्स का जनाजा कई मर्तबा निकलता देखा गया है। ये वक्त खुद को संभाल कर रखने का है, अंदर से मजबूत रहने का है और जश्न की तैयारी का भी है। 2 महीनों तक शोर रहा, मोदी मोदी, नारों का जोर रहा, चौकीदार चोर है, लेकिन अब हिसाब की बारी है, एक एक नारे की, एक एक वादे की, कि किस पे मुल्क की आवाम ने एतमाद जताया और किस को मुस्तरद कर दिया। हर सवाल के अब जवाब की बारी है और इन सब के दरमियान बहुत भारी पड़ रहा है एक एक पल का इंतजार। और सब कह रहे हैं अल्लाह तेरे हाथ है, अब आबरूए शौक, दम घुट रहा है वक्त की रफ्तार देखकर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और लोकसभा इलेक्शन के वोटों की गिनती कल होगी। न्यूज़ 18 उर्दू अपने नाज़रीन को सुबह 7 बजे से ही नताइज से मुताल्लिक पल पल की खबर दे रहा है। सबसे तेज और सबसे सही नताइज देने के लिए न्यूज़ 18 लगातार लाइव रिजल्ट हब के जरिए इंतखाबी जंग प्रोग्राम भी पेश कर रहा है। मैं मौजूद हूं इस वक्त न्यूज़ 18 लाइव रिजल्ट हब से, जहां की पल पल की तस्वीरें हम आप तक कल पहुंचाएंगे। अब सिर्फ इंतजार नताइज का है, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने क्या कुछ तैयारी की है, उन तैयारियों के बारे में हम आपको बता दें, क्योंकि सबसे सही और सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे और वो नतीजे भी सबसे सटीक होंगे। लेकिन उससे पहले अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे, जो तैयारियां लाइव रिजल्ट हब में की गई हैं, वो तैयारियां क्या कुछ हैं, उसके बारे में कुछ झलकियां आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप तक हम बिल्कुल सही और सटीक नतीजे और सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचा सकें। इसके अलावा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, मैं सीधे अपने साथी सना जो कि मैजिक वॉल पर मौजूद हैं उनके पास चलूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर मैजिक वॉल किस तरह से काम करता है। सना, आप मैजिक वॉल पर मौजूद हैं, किस तरह से मैजिक वॉल कल काम करेगा, जब कल इम्तिहान का दिन होगा, कल नतीजों का दिन होगा? जाहिर सी बात है, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मैजिक वॉल जो है वो काफी अहम है और किसी के पास नहीं, सिर्फ न्यूज़ 18 के पास है, जिससे सटीक नतीजे और कितनी सीटें 2014 में किस पार्टी के पास गई थी, 2009 में क्या कुछ इक्वेशन था, ये मैजिक वॉल क्लियर करेगा। और इससे हुरैरा ये बात साफ हो जाती है कि एक ही वक्त में तमाम चीजों को नाजरीन जो है, व्यूवर्स जो है, वो देख सकते हैं कि कितना रेशियो किसके पास गया है। ये काफी अहम चीज है। अब जैसे 2014 पे हम यहाँ पर हैं, फिर 2009 में गए, 2009 में किसके पास कितनी सीटें गई थी, यहाँ पर देख लीजिए यूपीए है, यूपीए के पास 248 सीटें गई थी और वोट शेयर इतना था। नहीं सना, इस मैजिक वॉल के जरिए कल न्यूज़ 18 अपना जादू दिखाएगा जिस वक्त नतीजे आना शुरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सना मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथी मुनज्जा भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, एलईडी पर इस वक्त मेरे साथ हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन सबसे सटीक और सबसे तेज
तेज नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। मुनज़्ज़ा मेरे साथी जुड़ी। मुनज़्ज़ा, रिजल्ट हब की अगर हम बात करते हैं, क्या कुछ खास है, कितना अलग है ये रिजल्ट हब? बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरे मुल्क में ये जो एक तरह का नंबर 1 रिजल्ट हब यहाँ पर कायम हुआ है न्यूज़ 18 में, और जो भी अपडेट्स रिपोर्टर्स तुरंत ही विद इन नो टाइम, एकदम रियल टाइम में जो भी लीड आते हैं, जो भी ट्रेंड है, वो सबसे पहले दर्शकों को हम अपने एलईडी के जरिए दिखाते हैं, और जो कि बेसिकली हमारे एनालिस्ट जो है तुरंत ही फोन कॉल के जरिए वहीं पर मौजूद है। हमारे रिपोर्टर्स किसी चैनल के जरिए, किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लोगों तक पहुंच पाता है, तो वो इस न्यूज हब के जरिए, इस लाइव हब के जरिए, रिजल्ट हब के जरिए। बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा। तो आपने सुना कि 2000 से ज्यादा रिपोर्टर, इसके अलावा 150 एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल जितने भी हमारे एंकर्स होंगे वो आपके साथ जुड़े रहेंगे और सबसे सटीक और सबसे सही नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं। और नाज़रीन, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अनूप ने। भारतीय राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सभी को इंतजार है 23 मई का, जब परिणाम निकलेगा, चुनाव परिणाम। कौन अगली बार सरकार में जाएगा, किसकी हार होगी, ये कल का दिन ही बता पाएगा। लेकिन अभी हम बीजेपी दफ्तर में हैं और आप देख सकते हैं कि बीजेपी दफ्तर में जो काउंटिंग की तैयारियों के लिए जिस तरीके से रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पंडाल बनाया जा रहा है। ये जो पंडाल है, यहाँ पर मीडिया के लिए प्रबंध किया जाएगा और सुबह से ही यहाँ प्रवक्ता और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अभी हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी पवन गौर। पवन, ये बताइए कि किस तरीके से, क्योंकि आप लगातार कवर करते रहे, किस तरह की तैयारियां की जाती रही है बीजेपी में? देखिए, इस तरह से जो पंडाल देख रहे हैं, इसमें तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उनके लिए एक एक केबिन अंदर बनाया जाता है, जिसमें तमाम जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो इन केबिनों के अंदर बैठते हैं और यहीं से सारे चैनल्स के ऊपर लाइव देते हैं। उसके साथ साथ जितने भी चैनल्स हैं उनके रिपोर्टर्स के लिए लाइव की व्यवस्था की जाती है यहाँ से, और यहाँ से जितने भी मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी की तरफ से होते हैं यहीं से बैठ के सारे चैनल्स को लाइव देते हैं। तो इस तरह हर बार की भांति इस बार भी सारे चैनल्स के लिए मीडिया केबिन्स यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। सुबह से कल चुनाव के परिणाम की जो गहमागहमी शुरू होगी, तो यहीं से पूरे देश की निगाहें, यहाँ से पूरा संचार, यहाँ से पूरे देश को मैसेज पहुंचाया जाएगा। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी में लगातार जो है वो तैयारियां की जा रही है। यहाँ बड़े बड़े जो है टीवी भी लगाए जाएंगे, जिसमें लगातार जो है कि कौन जीत रहा है, कौन हारा, इन सभी चीज़ें उसमें दिखाई जाएगी, सबकी नज़रें होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे रुझान आएंगे, जैसे जैसे परिणाम आएंगे, उसके बाद जो यहाँ का जमावड़ा है, जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो जमावड़ा बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं तस्वीरें बदल जाएगी, यहाँ हुजूम उमड़ जाएगा बीजेपी दफ्तर में। और जो सूत्र बता रहे हैं कि शाम तक संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दफ्तर में मौजूद रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, और तमाम जो मंत्री हैं बीजेपी के, जो अभी मौजूदा मंत्री हैं, वो सभी इस जो ये बीजेपी का राष्ट्रीय दफ्तर है वहाँ मौजूद होंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। और हमारी साथी रंजीता ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर का भी जायजा लिया। 30 मई 2019 की मतगणना की तैयारी, और मैं खड़ी हूं कांग्रेस मुख्यालय में 24 अकबर रोड, जहां आप अंदर का नजारा देखने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने किस तरह की तैयारी की है कल के लिए। कांग्रेस मुख्यालय के मुख्य द्वार से हम अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ये कांग्रेस मुख्यालय के अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग महासचिवों को जो कमरा दिया गया है वो सभी इसमें है। और इसके अलावा ये मैदान, जिसमें कई चुनाव मैंने कवर किए हैं, कई चुनाव देखे हैं, विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव, लेकिन तैयारी की अगर बात की जाए कांग्रेस मुख्यालय में, तो अब तक किसी तरह की तैयारी ऐसी नहीं दिख रही है जिससे ये लगे कि और दिन और 23 मई में कोई अंतर हो। 23 मई जो मतगणना के नतीजे आने वाले हैं, 2019 में किसकी सरकार बनेगी ये तय होगा, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में ऐसी कोई तैयारी नहीं दिख रही है। अमूमन ये देखा जाता है कि अलग अलग कमरों में अलग अलग चैनलों के लिए विंडो बनाए जाते हैं, जिसमें प्रवक्ता होते हैं जो चैनलों पर बैठते हैं कांग्रेस की तरफ से। हालांकि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट कर अपनी तरफ से तैयारी मुकम्मल होने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में आपको कोई तस्वीर
दूसरे दिन से आज में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। उतना ही सन्नाटा, उसी तरह की खामोशी आज भी कांग्रेस मुख्यालय में है। तैयारी किसी तरह की नहीं है कि अगर जो एग्जिट पोल की बात करें तो जिस तरह की तैयारी नहीं दिख रही, उसे ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं कांग्रेस उसे भी मान रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ये बात करें कि कांग्रेस में क्या पिछले लोकसभा चुनाव में क्या किसी तरह की तैयारी थी, तो पिछली बार फिर भी थोड़ा शोर शराबा था, फिर भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तैयारी थी। लेकिन आज की हम बात करें तो ऐसी कोई तैयारी कांग्रेस मुख्यालय में नहीं दिख रही है। कल यही सारे मीडिया का जमावड़ा होगा और यहीं पर सभी मीडिया वाले प्रवक्ताओं से भी बात करेंगे। तैयारी के नाम पर कांग्रेस का कुछ नहीं, ये माना जा सकता है कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं कांग्रेस पर असर डालती जा रही है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस्लाम में साहिब हैसियत अशखास पर ज़कात फर्ज की गई है। मुल्क में लाखों की तादाद में हर साल साहिब हैसियत अशखास के जरिए करोड़ों रुपया ज़कात के तौर पर निकाला जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये उस रकम का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों के पास कम और प्रोफेशनल लोगों तक ज्यादा पहुंचता है। भोपाल मसाजिद कमेटी ने इस सिलसिले में तहकीक के बाद ही ज़कात की रकम को तकसीम करने की अपील की है। इस्लाम आलम इंसानियत के लिए रहनुमा हिदायत है। इसकी तालीमात किसी एक अहद या किसी एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक के लिए तमाम नौ इंसानी के लिए है। इस्लाम के 5 फराइज में साहिब हैसियत मुसलमानों पर ज़कात फ़र्ज है। माह रमज़ान में ज़कात के निकालने की कसरत होती है। ये वजह है कि समाजी तंजीमें चाहती हैं कि इसका सही इस्तेमाल हो और ये रकम ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। भोपाल की मुस्लिम तंजीमों के जरिए जहाँ ज़कात की तकसीम के लिए घर और ख़ानदान से शुरू करने की बात करती है, वहीं ये भी चाहती है कि ज़कात की रकम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मुस्लिम तलबा की तालीम के हुसूल के लिए किया जाना चाहिए। एक ज़माने में हिंदुस्तान के आलिमों ने कहा था कि जब ये जहाज़रानी हज के लिए बंद कर दी गई थी, उसमें कहा था कि अगर 5% भी पूरे हिंदुस्तान के लोग ज़कात की रकम इस मामले में खर्च करें कि जहाज़ ख़रीद लें हम खुद हज के लिए, तो ये कोई बड़ी बात ना होगी। एक से ज़्यादा जहाज़ हम खरीद सकते हैं और ये हज का हमारा किराया भी बचेगा और वो जहाज़ हज के अलावा दूसरे काम भी आएंगे तो आमदनी भी होगी। अगर हम इज्तिमाई तौर पर रकम एक जगह जमा करें तो उसको कौम को फ़ायदा हो सकता है, बजाय इसके कि हम उन लोगों की तिजोरियाँ भरते रहें जो दिन रात अपने घरों को वसी कर रहे हैं। देखिए, मजहब सिर्फ इबादत तक के लिए नहीं महदूद है। ये तालीमात जो हमारी कुरान हकीम की हो या हदीस मुबारका की हो, ये सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है। इनको हम समाजी सरोकार में कैसे रोज़मर्रा में बरत सकते हैं। जहाँ बरतने की बात आती है वहाँ यकीनन हम कहीं फेल हो जाते हैं, हम उस तरह नहीं बरतते हैं जिस तरह हमें बरतना चाहिए। मसाजिद कमेटी मध्य प्रदेश ने इस साल इसका एक बाकायदा चार्ट तैयार किया है ताकि इसकी रोशनी में ज़कात, सदक़ात और फितरे की रकम को तकसीम किया जा सके और ये रकम ज़रूरतमंदों तक आसानी से पहुँच सके। इबादत में भी फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कुरान कहता है कि जानने वालों से मालूम कर लो, यानी उलमा हजरात हैं, अम्बिया के वारिसीन, उनसे रुजू करें और उन अइम्मा से जो बासलाहियत इल्मी लोग हैं उनसे राब्ता कायम करें। वो मसाइल का हल करेंगे इंशाअल्लाह। आपके मसाइल और आपका हल इंशाअल्लाह होगा, लेकिन उनको अपनी मर्जी से नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें क्या करना, हमने तो अदा कर दिया। ये वो सोच मेरे हिसाब से सच्ची नहीं। माह रमज़ान में सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि मुल्क के दूसरे शहरों में मुख्तलिफ नामों से ज़कात, सदका और फितरा की रकम हासिल करने वालों की एक बाढ़ सी आ जाती है। मुस्लिम तंजीमें चाहती हैं कि प्रोफेशनल लोगों की इस बाढ़ में ज़कात की रकम सही लोगों तक पहुँचे और इसका इस्तेमाल कौम की इज्तिमाई फलाह के लिए किया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। रोजेदार शदीद गर्मी में भी किस तरह अपने रब की रजा के लिए इबादत में मशगूल हो जाता है, इसकी मिसाल सानंद जिले में देखने को मिल जाती है। यहाँ कच्छ की खुशहाली से परेशान होकर मुकीम हुए मालधारी समाज के मुसलमानों के पास इतना साया भी मैसर नहीं कि कुछ लोग एक साथ बाजमात नमाज तक अदा कर सके। लेकिन ये लोग शदीद गर्मी और धूप की तपिश का ख्याल किए बगैर जुहर की नमाज
खुले आसमान के नीचे अदा करते हैं और अपने रब का शुक्रिया भी अदा करते हैं। और जब न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने उनसे रमजान की अहमियत के बारे में पूछा तो बस उनके जवाब दिल छू लेने वाले थे। बेंगलुरु के बाद चेन्नई में भी हैदराबादी पकवानों को काफी पसंद किया जा रहा है। माह रमजान के दौरान चेन्नई में जारी फूड फेस्टिवल में हैदराबादी जायका ही छाया हुआ है। तमिलनाडु की दारुल हुकूमत चेन्नई में भी हर तरफ माह रमजान की रौनकें देखने को मिल रही हैं। मस्जिदों के अतराफ शहर के अहम बाजारों में चहल पहल है। चेन्नई की मस्जिदों में एक जानिब रोजादारों के लिए मुफ्त खाने तकसीम किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ रमजान के खुसूसी पकवान फरोख्त हो रहे हैं। चेन्नई के चेटपेट इलाके में जारी रमजान फूड मेले में हैदराबादी पकवान लोगों की पसंद बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस रमजान का जो मेला जो चलता है सिलसिला हमें 2006 या 2007 में शुरू करे थे। चेन्नई में हमें पहले आदमी थे जो ऐसा एक मेला लगाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हलीम को जो हैदराबाद से चेन्नई में लेके आने का हमारा हाथ था। मकामी लोगों के अलावा चेन्नई में मुकीम बैरूनी रियासत के लोगों को भी हलीम और दीगर पकवानों से लुत्फ अंदोज होने का भरपूर मौका मिल रहा है। हलीम ट्राई करने आए, हम रहते इधर नहीं हैं, बाहर से आए हो तो हलीम के बारे में सुना था आबिद का, तो लेने आए। अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है, अल्लाह की हजार नेमतें हैं। सब बच्चे के साथ बच्चों के साथ दस्तरखान पर बैठ के रोज़ा खोलते हैं, हस्बैंड के साथ रोज़ा खोलते हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। समोसा, कटलेट सब हर एक चीज़ सब बेस्ट है इधर, रोल सब एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। हलीम यहाँ की गंजी बोलते हैं वो एवरीथिंग। हम लोग तो ट्रिप्लिकेन से हैं तो उधर पे हलीम ज़रूर मिलती है। और बड़ी मस्जिद है ना वालाजा बड़ी मस्जिद के अंदर भी आके हलीम बिकता है। चेन्नई के रमजान फूड मेलों में बिरादरान वतन भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। इस तरह से इस महीने में इत्तेहाद और भाईचारगी का खूबसूरत माहौल शहर में देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए चेन्नई से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक मर्तबा फिर असर हुआ है। भोपाल जेल इंतजामिया रमजान में जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी करते हुए मुस्लिम कैदियों को इफ्तार फराहम कराने से रोक रहा था, लेकिन इस खबर की नशर होते ही जेल इंतजामिया ने अपना फैसला वापस ले लिया। रमजान का मुकद्दस महीना गुनाहों से रोकता है, गरीबों, मिस्कीनों और जरूरतमंदों के दर्द का एहसास दिलाता है। रमजान के महीने में हिंदू मुस्लिम एकजहती देखने को मिलती है, लेकिन भोपाल जेल में मुस्लिम कैदियों के साथ हो रही थी नाइंसाफी। जेल में रोजेदार कैदियों को फराहम नहीं करने दिया जा रहा था इफ्तार। इस नाइंसाफी के खिलाफ न्यूज़ 18 ने उठाई आवाज। हालांकि जेल में कैद कोई भी हो, जो ह्यूमन राइट्स है या जो कैदियों के राइट्स हैं उनका हर हाल में पालन होना चाहिए, उन्हें वो हक मिलना चाहिए। बड़े पैमाने पर मुसलसल हमने नश्र की खबर और हो गया न्यूज़ 18 की खबर का असर। भोपाल जेल में अब मुस्लिम कैदियों को इफ्तार फराहम कराया जा सकेगा। न्यूज़ 18 उर्दू और भोपाल से कांग्रेस रुकन असेंबली आरिफ मसूद की कोशिशें आखिरकार रंग लाईं। आरिफ मसूद ने जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की शिकायत वजीर आला कमलनाथ से की, जिसके बाद जेल इंतजामिया हरकत में आ गया। डीजी जेल ने अब कैदियों को इफ्तार के लिए खुर्दुनी अशिया फराहम करने की इजाजत दे दी है। कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो खाद्य सामग्री है, जो सूखी सामग्री है, वो अंदर बंदियों को जाना चाहिए। प्रत्येक बंदी को वो अधिकार है, वो मिलना चाहिए, और वो नहीं मिल रहा, ये मेरी लड़ाई है। और आपको ये आदेश पहले भी जेल मंत्री दे चुके हैं, मौखिक आदेश आपको सीएम भी दे चुके हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी दे चुके हैं, सुरेश पचौरी जी भी आपसे बात कर चुके हैं। उसके बाद अगर आप नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मानसिकता में फ़र्क है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज से ही ये बात अभी कह रहा हूँ कि ये जो अफ्तार की सामग्री है
वो अभी से जाना शुरू कर दी जाएगी। सभी जेलों को बोल दिया है कि जो सामाजिक संस्थाएं जो भी अफ्तार की सामग्री लाके देना चाहती है वो जेल मैनुअल के हिसाब से लाके दें, उसको चेक करके उनको दिया जाएगा। कैदियों को बाहर से सामग्री दिया जाए, इस संबंध में अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। पर जो बंदी रोजा रख रहे हैं उनको वैसे तो हम शासन स्तर पर उन्हें सामग्री फल, दूध, पिंड, खजूर आदि उपलब्ध करा रहे हैं, परंतु यदि उन्हें ऐसी सामग्री फल आदि देने के लिए कोई सामाजिक संस्था संपर्क करती है तो हम वो सामग्री बाहर से प्रदान कर सकते हैं, उसकी अनुमति प्राप्त हो गई है। दिल्ली की जेल में मुस्लिम कैदियों के साथ कई हिंदू कैदी भी रोजे का एहतमाम कर रहे हैं, जिसके चलते जेल इंतजामिया की खूब सताइश भी की जा रही है। लेकिन भोपाल जेल इंतजामिया के रवैये ने सबको तशवीश में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि जेल में कैदी को सुधारने के मकसद से रखा जाता है। रमजान में बिना किसी मेहनत के ये काम आसानी से हो जाता है। कैदी रोजा रखकर इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगते हैं। ऐसे में जिस जेल में भी कैदियों के साथ माह मुबारक में नाइंसाफी हो रही है, वहाँ समाजी तंजीमों और जिम्मेदार शख्सियतों को इंतजामिया की जहनसाजी करते हुए अमन व अमान के साथ कोई रास्ता निकालना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।